हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनिमे सीरीज जो कि है द एमिनेंस इन द शैडो सीजन 2। और ये सीजन अभी थोड़े दिन पहले ही आया है। द एमिनेंस इन शैडो का सीजन 1 तो चैनल पर अपलोड नहीं है, पर आप कमेंट करोगे तो मैं साथ साथ ये भी करता जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। द एमिनेंस इन शैडो की स्टार्टिंग में हम शैडो गार्ड्स को देखते हैं जो कि एक साथ बैठी होती है। तभी बीटा सबको रिपोर्ट देती है कि बूसिन फेस्टिवल के बाद कल्ट ऑफ डिहाफ की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी गई है और जो भी छोटे जेट थे वो भी रुक गए हैं। वो जेट जो कि रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में था और वो भी इसी कंफ्यूजन के चलते इमोबलाइज हो गए। और ये सुन के गामा कहते हैं कि सब कुछ लॉर्ड शैडो की प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है और अब हम लोग फोकस कर सकते हैं ओरियाना किंगडम के मेन सिचुएशन के ऊपर। तभी बाकी मेंबर्स बताते हैं कि एक ट्रैवलिंग न्यूज है। रिसेंटली देखा गया है कि लॉलेस सिटी में फंड का फ्लो बढ़ गया है। तब बीटा कहती है वो रीजन किसी भी नेशन को बिलोंग नहीं करता और वो बस एक बड़ा सा स्लम है जहाँ पर बस बुरी चीजें होती हैं। अगर वहाँ पर कुछ काफी बुरा होता है तो वो बाकी सोसाइटीज को भी असर कर सकता है। तो मैं कहती हूँ कि हमारे बाकी के प्लान्स को साइड करके उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बाकी के लोगों को भेजा जाए। तभी लॉर्ड शैडो कहता है कि मुझे लॉलेस सिटी में खून की गंध आ रही है। जिसके बाद अब सभी लोग आसमान की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि चांद जो कि अब लाल हो रहा है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं तो काफी अजीब है, ये तो बिल्कुल उसी कहानी की तरह लग रहा है। वो ट्रेजरी जो कि अभी के हजारों साल पहले हुई थी। अगर लॉलेस सिटी का कुछ भी नहीं किया गया तो उसके आसपास के नेशन भी डैमेज हो जाएंगे। ये सुन के अल्फा कहती है अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर खाली नहीं बैठे रह सकते हैं, हम शैडो गार्ड हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तब शैडो कहता है मुझे पैसों को हैंडल करने दो, मतलब इस मैटर को हैंडल करने दो। जिस पर बीटा कहती है कि आप अकेले जाओगे? तो शैडो कहता है क्यों, क्या कोई तकलीफ है? तब बाकी लोग कहते हैं नहीं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन तब भी आपको कुछ हो गया तो शैडो अपने पावर का यूज करते हुए कहता है इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, मून बस रेड ही तो हुआ है। ये सुन के अल्फा स्माइल करती है और कहती है हाँ, ये लेजेंडरी रेड मून भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। फिर लॉर्ड शैडो कहता है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता जब मून रेड कलर का है तो कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है? तब वो लोग कहते हैं कि ये आपकी ही बदौलत है कि हम लोग एक साथ इतने खूबसूरत चांद को देख पा रहे हैं। और अब वो लोग शैडो को बेस्ट विशेष देने लगते हैं कि हमें पता है कि आप जरूर जीत के आओगे। वहीं शैडो सोच रहा होता है ये सब लोग इस मैटर को इतना हाई लेवल पर क्यों ले जा रहे हैं, बस मून लाल ही तो हुआ है। और अब अगले सीन में हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्हें बूसिंग फेस्टिवल में शैडो ने हराया था। वो लोग अब क्रिम्सन टावर के पास थे और वो कहते हैं कि इस एरिया को अब ब्लड क्वीन हैंडल करती है जो कि लॉलेस सिटी की 3 रूलर्स में से एक है। इस जगह को कैस्टल ऑफ वैम्पायर्स भी कहा जाता है। लोग इस जगह के बारे में इतना डरते हैं कि वो इसके पास भी नहीं आते हैं और अगर लोग हिम्मत करने के बाद यहाँ पर आ भी जाते हैं तो बचते नहीं है, वो घूल में बदल जाते हैं। हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग बस इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं और वो बंदा ऊपर टावर पर बैठा था और वो कहता है कि तुम लोगों के पास परमिशन नहीं है इस गेट को पार करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ ब्लड क्वीन और उनके सर्वेंट या फिर पावरफुल वॉरियर्स ही आ सकते हैं। ये सुन के वो लोग कहते हैं हम कोई गेस्ट या सर्वेंट तो नहीं, लेकिन हम पावरफुल वॉरियर जरूर हैं और हम लोग तो बस यहाँ ब्लड क्वीन को मारने आए हैं। ये सुन के वो आदमी हंसने लगता है और कहता है तुम लोग कितने बेवकूफ हो, और वो उन्हें अपना कटा हुआ हाथ दिखाता है और कहता है ये हालत होती है उन लोगों की जो कि ब्लड क्वीन को चैलेंज करने आते हैं। मैंने अपना एक हाथ गंवा दिया, इसी वजह से मुझे यहाँ वॉच डॉग की तरह बैठना पड़ रहा है और पहले जमाने में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लोग मुझे व्हाइट डेविल बुलाया करते थे। ये सुन के सुनहरे बाल वाला आदमी कहता है क्या व्हाइट डेविल, इसका मतलब ये वही बंदा है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी है। तब वो आदमी कहता है नहीं, अब मैं वो नहीं रहा, मैं तो अब बस एक वॉच डॉग हूँ और मुझे तुम जैसे लोगों को मारने में मजा आता है। और ऐसा बोलने के बाद वो उन लोगों पे हमला करता है और फिर वो लोग भी उस पे हमला करते हैं। वहीं पर हम ब्लड की छींटे देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन जीता ये हमें नहीं मालूम। और अब अगले सीन में हम कागनो को देखते हैं, वहीं पर उसकी बहन उसको खींचकर ला रही होती है और वो लोग इस समय लॉलेस सिटी में थे। वहीं कागनो कहता है कि ये जगह तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्लम है। वहीं अब क्लेयर कागनो को बताती है कि मैं सबसे पहले डार्क एसोसिएशन में जाऊंगी स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए। और वहीं पर कागनो कहता है ये चीज तो मैंने हमारी सिटी में देखी ही नहीं। तो क्लेयर कहती है हमारे पास खुद के नाइट ऑर्डर्स जो हैं, डार्क नाइट ऑर्गेनाइजेशन एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे डार्क नाइट्स ने बनाए हैं और वो किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग नहीं करते। जिसके बाद कागनो अपनी जर्नी को याद करता है कि कैसे वो पिछली वर्ल्ड में मर गया था और यहाँ पर आने के बाद वो शैडो बन गया और ना चाहते हुए भी उससे कई चीजें करनी पड़ी। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि बूसिन फेस्टिवल में कागनो की बहन विनर है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने गामा की मदद ली इसके कपड़े पहनकर लड़की बनने के लिए, जिससे कोई मिस्टर गोसी रेस्टोरेंट में खाना खा सके। कागनो तो बस यहाँ पर वैम्पायर्स को खत्म करने आया है,
लेकिन उसकी बहन सोच रही कि उसको वो लेकर आई है। वो अब उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बन सके। पर वो कैसे? अगर तुम मेरे पीछे रहोगे और तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहती हूँ, तो तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें किंगडम में एक नाइट बनवा दूं। तो कागनो कहता है ठीक है, पर वो मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे एक गवर्नमेंट डिप्लॉय बनाना चाहती है। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद करूंगा क्या, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मेरी सारी जायदाद बहन क्लियर को दे देंगे। इसका मतलब कि मुझे बस जॉब ही करनी पड़ेगी। कागनो अब कहता है जब तक मैं वो सब कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ, तो भले ही कोई सी भी जॉब हो मैं उसको करूंगा। तभी क्लियर कागनो से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो कागनो कहता है ये एक सीक्रेट है। जिस पर क्लियर कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने तो अभी तक सोचा ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। वो आगे चल ही रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक ओनर मिलता है और वो कहता है कि हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी के पेट्स हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? हम लोगों को आज सुबह ही काफी कमाल के पेट्स मिले हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है गोल्डी। ये हैंडसम तो है लेकिन ना जाने किसने इसको इतना ज्यादा मारा पीटा है और इसकी प्राइस है 30 मिलियन यानी। कागनो गोल्डी को देखकर कहने लगता है शायद मैंने इसको कहीं देखा है और उससे याद आता है कि इसी ने तो उसको बूसिन फेस्टिवल में हराया था। जिसके बाद शॉप ओनर अब दूसरे वाले बंदे को दिखाता है और ये वही दूसरा बड़ा वाला बंदा होता है और इसका प्राइस है 37 मिलियन जेनी। ये देखकर कार्गो सोचने लगता है इसको शायद मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? तभी क्लियर शॉप ओनर से कहते हैं कि मुझे कोई पेट्स नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पेट है और वो यहाँ पर कागनो की बात कर रही है। और जिसके बाद वो कागनो को अब खींच कर ले जाती है क्योंकि उसको इस सब शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद कागनो कहता है कि प्लीज मेरा गला तो छोड़ दो, मैं अपने आप चल सकता हूँ। क्लियर कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि तुम भाग जाओगे या फिर गुम हो जाओगे। और फिर कागनो कहता है नहीं, मैं गुम नहीं होऊंगा। और फिर शाम के सीन में हम देखते हैं कि वो असलियत में गुम हो जाता है। वो आराम से खड़ा होकर खाना खा रहा होता है तभी एक बंदा जानबूझकर आकर उससे टकराता है और दरअसल वो एक चोर था। वो कागनो के पॉकेट से उसका वॉलेट ले जाता है, लेकिन कागनो भी दिमाग लगा के अपने पर्स के साथ साथ उसका पर्स भी खींच लेता है। और जिसके बाद कागनो कहता है ये होता है कर्मा। और अब सीन में हम आगे देखते हैं कि वो आगे बढ़ता जाता है और उसे रास्ते में बहुत सारे चोर मिलते हैं जो कि उसके पर्स चुराते जाते हैं और कागनो उन चोरों से अपने पर्स के लेने के साथ साथ उनके पर्स भी चुरा लेता है। और ऐसा करते करते अब शाम हो चुकी थी और कागनो के पास चोरी कर करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। तभी कागनो को अचानक से किसी गली में से किसी के पिटने की आवाज आती है। वो उसे देखता है। वो देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग तो एक घूल को मार रहे हैं। वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि घूल का एचपी लेवल काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर लोग शायद इनको पंचिंग बैग की तरह यूज करते हैं। तभी मून में से एक अचानक सी रोशनी निकलती है। कागनो सोचता है ये क्या था। जिसके बाद हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो घूल अब खड़ा हो जाता है और वो उन लोगों को मारने लगता है और वो किसी दूसरे बंदे को काट कर उसको भी अपनी तरह घूल बना देता है और अब वो लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसे देखकर कागनो सोचता है शायद ये घूल उस मून से निकलने वाली एनर्जी की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्ट करना चाहिए या फिर इनकी धुलाई करनी चाहिए? कागनो कहता है वैसे ऐसे मौके काफी कम ही मिलते हैं, तो चलो क्यों ना इनसे लड़ा ही जाए। घूल अब उस पे हमला करने आ जाते हैं और इस चीज को एक लड़की देख लेती है और वो लड़की सीधा आके घूल को मार देती है और कागनो को बचा लेती है। कागनो कहता है कि तुम कौन हो? तो लड़की कहती है मैं एक वैम्पायर एंशिएंट हंटर हूँ और मेरा नाम मैरी है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग जाओ, पागलपन शुरू हो चुका है, मून रेड है और साथ ही साथ तुम्हारे पास भी काफी कम समय है। और ऐसा बोलने के बाद मैरी वहाँ से चली जाती है। वहीं कागनो अब उस लड़की की बात सुन के कहता है ये सब क्या हो रहा है? इस समय मेरे दिल में तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और फिर हम आगे देखते हैं कि क्लेयर को भी पता चल जाता है कि कागनो अपने रूम में नहीं था। तभी दूसरे रूम में से एक बंदा बाहर आता है और उसके पीछे घूल लगा था। ये देखकर क्लियर उस घूल को एक लात मार के वहीं पे मार देती है और वो अब उस बंदे से पूछने लगती है कि क्या तुमने कागनो को कहीं देखा है? तो वो बंदा कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। ये सुन के क्लियर अब वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि आखिर कागनो गया तो गया कहाँ। और अब अगले सीन में हम स्कल और पू को देखते हैं जो कि गर्ल्स के कुछ 18+ एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर पैसे देकर लोग इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और वो लोग इस बात से एक्साइटेड थे क्योंकि अब वो लोग वो कर सकते हैं जो कि वो करना चाहते थे। अभी उन्हें अचानक से कोई पीछे से धक्का मारता है और वो पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे तो घूल हैं और जिसे देखकर वो काफी जोर जोर से चिल्लाते हैं। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और फिर उसे बाहर से आवाजें आती है और उसे पता चलता है कि घूल ने तो टाउन के लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। तभी अचानक से उसके कमरे में भी घूल आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी हम सीन में देखते हैं कि वहाँ पर शैडो आ जाता है और वो उस घूल को मारकर उस लड़की की जान
बचा लेता है और वो उस लड़की से वही कहता है जो उसे मैरी ने कहा था, वही बात कि जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, काफी कम समय है, पागलपन शुरू हो चुका है। शैडो वहाँ से जाने लगता है तो लड़की उससे उसका नाम पूछती है तो शैडो कहता है मेरा नाम शैडो है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग जाओ, काफी कम समय है। और ऐसा बोलने के बाद शैडो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो उससे कहती है मैरी क्या तुम ठीक हो? वहाँ की हालत देखकर वो पूछती है आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? तो वो लड़की कहती है यहाँ पर शैडो नाम का एक शख्स आया था। क्या शैडो? जिस पर मैरी उससे पूछती है क्या तुम उसको जानती हो? तो वो लड़की कहती है मैं उसको पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन वो एक इविल मास्टर माइंड है जिसने करप्ट क्लर्जी को मारा था, और तुम ये भी कह सकती हो जो कि सबसे खतरनाक पर्सन में से एक है। तो वो कहते हैं नहीं, मैं ये बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि शैडो एक बुरा पर्सन है। जिसके बाद वो लड़की अब सामान पैक करने लगती है और कहती है मेरा काम यहाँ पर हो गया और अब मैं यहाँ से जाती हूँ। तो वो लड़की कहती है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे अगर उनको इस बात का पता चला तो? और वही मैरी उसकी बात को इग्नोर करके शैडो का शुक्रिया करती है। और वहीं अगले सीन में हमें सिटी के अंदर आग दिखाई जाती है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ऊपर से बैठकर ये सब देख रही होती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम लकी होगे तभी यहाँ से भाग पाओगे। पास्ट कभी भी काइंड नहीं होता जो हर किसी को जाने देगा। तभी एक लड़की से उसे रिपोर्ट मिलती है कि कुछ वैम्पायर्स ने घुल को सिटी में भेज दिया है। ये सुन के वो लड़की खड़ी हो जाती है और अब अगले सीन में हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि एक बॉडी को पकड़कर रो रही होती है और उसे लगता है कि ये बॉडी कागनों की है। तभी मैरी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है तुम जिस पर्सन को ढूंढ रही थी मैं उससे अभी थोड़ी देर पहले ही मिली हूँ, और तुम जिस पर्सन के लिए रो रही हो वो तो कोई और ही है। तो वो कहती है हाँ, और उस बॉडी को फेंक कर कहती है तुमने मेरे भाई को कहाँ देखा था? तो वो बताती है कि जब मुंह लाल हुआ था तो तुम्हारा भाई उसको देखकर हंस रहा था। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई तो बड़ा डरपोक है, वो उसे देखकर चिल्ला रहा होगा ना कि हंस रहा होगा। तो मैरी कहती है मैंने एक और वैसे इंसान को देखा है जिसे ब्लड क्वीन के फॉलोअर्स अपने साथ ले जा रहे थे, वो उसे कहाँ लेकर गए? तो मैरी बताती है उसे क्रिम्सन टाउन में, तुम्हारा भाई ब्लड क्वीन के कैस्टल में है और तुम्हारे भाई की बलि देना चाहते हैं ब्लड क्वीन के लिए, और वो ऐसा एलिजाबेथ को 1000 ईयर्स ऑफ स्लीप से जगाने के लिए कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए उनको एक जवान जिंदा लड़के की जरूरत थी, वो शायद तुम्हारा भाई है। तो क्लेयर उससे पूछती है कि वो लोग ब्लड क्वीन एलिजाबेथ को नींद से क्यों जगाना चाहते हैं और अभी क्यों जगाना चाहते हैं? तो मैरी उससे कहती है अभी तक उन लोगों ने इस चीज को सबसे सीक्रेट रखा था, वो बहुत सालों से इसी रात का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस रात वैम्पायर्स को काफी ज्यादा ताकत मिलती है और ये वही रात है जब लाल चांद का दोबारा उदय होता है। तब क्लेयर कहती है हाँ मैं भी इस बात को नोटिस करते जा रही हूँ कि मून रेड होता जा रहा है। मैरी कहते हैं कि रेड मून स्लीपिंग क्वीन को भी अफेक्ट कर रहा है और बलि मिलते ही वो जरूर जग जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ घूल हमला कर देते हैं। तब मैरी क्लियर से कहते हैं कि तुम्हारा भाई अभी भी टावर में जिंदा होगा क्योंकि उन्हें जिंदा लड़के की जरूरत है और मेरी टारगेट तो इस समय क्वीन है और उसे ढूंढने के लिए मैं क्रिम्सन टावर में जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो, हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो क्लियर भी मान जाती है और अब वो लोग एक साथ घूल्स को मार देते हैं। इसके बाद अब वो टावर में जाते हैं और इसके बाद हम अगले सीन में स्कल और पू को देखते हैं और वो घूल से ढक के भाग रहे होते हैं। फिर एक घूल स्कल के ऊपर हमला कर देता है और अब अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जगन्नॉट, और नीचे की हालत देखते हुए वो कहता है काफी कमाल की बैटल चल रही है, पिछली बार मैंने ऐसी चीज ड्रीन ऑफ ध्रुपर्स में देखी थी। और अब अगले सीन में हम सिटी के नाइट्स को देखते हैं जो कि लोगों को बचाने के बजाय खुद ही रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन वहीं ऑफिस में एक लड़की भी होती है, उसे पता चलता है कि मेन स्लीप में भी घूल्स आ चुके हैं और तभी अचानक से उसी ऑफिस में भी ढेर सारे घूल्स आ जाते हैं। वो लोगों को मारने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है और वो उन्हें मार कर उनकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो नाइट से भी वही बात कहता है कि जान प्यारी है तो भाग जाओ, समय काफी कम है। ये देखकर एक नाइट कहता है कि तुम कौन हो, तो दूसरा नाइट बताता है कि ये तो वांटेड क्रिमिनल है। वहीं पर अब शैडो दोबारा कहता है कि चांद लाल है और हमारे पास काफी कम समय है। और फिर वहीं पर हमें वैम्पायर्स को दिखाया जाता है। वहीं पर लॉयल क्रिम्सन का साथी उसे बताता है कि बलि चढ़ाने की तैयारी हो गई है, प्लान के अकॉर्डिंग सिटी पर कब्जा किया जा रहा है लेकिन कुछ लोग रुकावट डाल रहे हैं। तो लॉर्ड क्रिम्सन कहता है कि मुझे पता है वो लोग कौन हैं और ये वही लोग हैं जिनके आइडियल्स नॉनसेंस हैं और वो मेरी बराबरी के ही हैं। और उनमें से पहली है रूलर ऑफ द व्हाइट टावर और दूसरा है रूलर ऑफ द ब्लैक टावर, जगन्नॉट द टाइनर। चलो उनके साथ एक गेम खेला जाए और वो लोग इस गेम में काफी जल्द मरेंगे। तभी उसका साथी बताता है कि एक और आदमी है जो कि सिटी में जाकर घूल्स को मार रहा है और वो यहाँ पर शैडो की बात कर रहा है। तभी लॉर्ड क्रिम्सन पूछता है कि वो कौन है। तभी अगले सीन में हम यूकीमे और जगन्नॉट को देखते हैं जो कि अपनी कमाल की पावर्स का यूज करके सारे घूल्स को एक साथ मार रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही यूकीमे और जगन्नॉट एक
दूसरे को देखते हैं वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में काफी बड़ी दुश्मनी है। वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर हम देखते हैं लाल चांद के आगे शैडो इस फाइट को देख रहा था, जो कि कहने लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी कहीं भी ट्राई कर रहा है न्यू स्टोरी को घुमाने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ। हमेशा अपने कष्ट को पूरा करता रहूंगा एमिनेंस इन द शैडो बनने के लिए। और ऐसा बोलने के बाद अब वो युकीमी और जगन्नाथ की लड़ाई के बीच में कूद पड़ता है और वो दोनों हैरानी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो शैडो कहता है मेरा नाम शैडो है और मैं खुद शैडो के बीच रहकर शैडोज को मारता हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।